आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक वाली क्लास कराऊंगी। चाहे वाक्य कोई सा भी हो, आपको जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस्तेमाल में लगते ही लगते हैं, उनका बेसिक से लेकर के जो मैक्सिमम यूज होता है वो आज के क्लास में कवर करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी क्लासेस मैं लेकर के आऊं, क्योंकि ये वाली क्लास जो आ रही है वो पार्ट्स में आएगी। ये पहला पार्ट है, मान के चलिए इसको। एक्चुअली पार्ट्स नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आएगी। तो आपको क्लासेस अगर रेगुलर चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट में जब भी आप वाक्य बनाते हैं तो वहां पर आप पॉजिटिव के वाक्य भी बना सकते हैं, नेगेटिव के वाक्य भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव के भी वाक्य बनाते हैं, राइट। ये सेम काम हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में करते हैं। आज हम बात करेंगे अभी प्रेजेंट के पॉजिटिव वाक्यों को बनाने का सीधा सीधा फॉर्मूला, जो आप वाक्य को फॉर्मूला में डालिए और उसको मशीन की जैसे आप उसको अंग्रेजी में निकाल लीजिए और उसको बोलिए। ठीक है, देखिए रूल याद रख लीजिए कि अगर हैव का यूज करेंगे किसके साथ करेंगे, याद रखना होगा आई, यू, वी और दे के साथ। हैज यूज कर रहे हैं वाक्य में तो ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। ये बेसिक रूल है जो थ्रू आउट आपको इंग्लिश में यूज होगा, चाहे आप टेंसेस पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश बोलने के लिए पढ़ रहे हो, चाहे ग्रामर के लिए पढ़ रहे हो, चाहे पेपर लिखने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आपको इंग्लिश में आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा हैव और हैज का, कि क्या रूल होता है, ये किसके साथ इस्तेमाल होता है। ये है फॉर्मूला जहां पर आपको पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आप कह सकते हैं, जहां पर आपको सब्जेक्ट का ध्यान देना है, हैव लगाना है और अदर वर्ड्स लगाना है और वाक्य आपका बन जाएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बेसिक वाले वाक्य हम लोग बोलते हैं वो वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और हैव का रूल मैंने आपको बता दिया कि आई यू वी दे के साथ ये यूज होता है। तो आई यू वी दे कहां पर लगेगा, ये सवाल आता है लोगों के दिल में कि आई यू वी दे मैम रूल तो ठीक है, फिर लगेगा कहां, स्ट्रक्चर में कैसे बिठाएं। देखो, स्ट्रक्चर सीख लेने के बाद भी ना, स्ट्रक्चर में वाक्य बिठाना जो है वो एक कला होती है जो हर किसी से नहीं हो पाती है बिना प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से आ जाएगी। तो आयु विदे जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर लगेगा, ये बता दे रही हूं आज, ध्यान से सुन लो इस चीज को। कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर अगर पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो आई यू वी दे ही शी इट और कोई भी नाम जिसकी अपन बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है हमारा। वो सब्जेक्ट की जगह पर उसकी जगह होती है। जैसे कि आई यू वी दे है, उसके साथ हैव लगेगा और अदर वर्ड्स लगेगा तो वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ये तो तभी होगा ना जब आपको पता होगा कि सब्जेक्ट की जगह पर लगाएं क्या। सब्जेक्ट की जगह पर आपको आई यू वी दे लगाना है और उसके साथ आपको हैव को लगाना है और अदर वर्ड्स की बात उसके बाद आती है। अदर वर्ड्स क्या होते हैं, इन दोनों के अलावा जोन सी भी चीज है वाक्य में वो अदर वर्ड्स है हमारा। ठीक है, क्या है वो, अदर वर्ड्स है। वाक्य में है बढ़िया, नहीं है और भी बढ़िया। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा हमें। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, है ना, ये स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना। मेरे पास एक किताब है। अब देखो कितना बड़ा सा वाक्य आ गया। आपको लग रहा है क्या स्ट्रक्चर में फिट बैठेगा, बताती हूँ कैसे फिट बैठेगा। मेरे पास एक किताब है, तो मेरे की आप अपनी बात कर रहे हो ना, मेरी बात कर रहे हो, आप अपनी बात कर रहे हो, तो वो आई होगा ट्रांसलेट मेरे के जगह पर, वो सब्जेक्ट हो गया हमारा, आई के जगह पर बैठ गया। पास है जो है वो हैव का यूजेज दिखाता है, तो हैव लग गया। और एक किताब क्या होता है, मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट मिल गया, हैव मिल गया, जो बचा वो अदर वर्ड्स है। एक किताब क्या होगी अंग्रेजी, अ बुक, अ बुक। तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अब बताओ, आपके पास एक किताब है, आपके पास, आप यानी कि यू, पास है यानी कि हैव लग गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अ बुक, क्या है, अ बुक, ये क्या है, अदर वर्ड्स है हमारा। तो आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स वो वाला था। ठीक है, अभी नया स्ट्रक्चर ये वाला देखो, पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए ही नया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है हैज जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, ये याद रखना है दिमाग में। उसके पास एक किताब है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। उसके, अगर कोई लड़का है तो ही का इस्तेमाल होगा, उसके यानी कि ही। पास है तो ही के साथ हैज लगता है, लग गया, अदर वर्ड्स बचा अ बुक। उसके पास एक किताब है, यही बात अगर किसी महिला या लड़की के लिए बोल रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करेंगे। पास है तो हैज का इस्तेमाल हो गया अ बुक।
उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। ठीक है, चलो, उनके पास एक नई कार है, दे हैव अ न्यू कार, ये अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, मुझे सिर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, उसके पास एक पालतू कुत्ता है, शी हैज अ पेट डॉग, हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक है, वी हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। राइट, तो इतने सारे वाक्य काफी हैं प्रैक्टिस के लिए। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ। अब प्रेजेंट के नेगेटिव वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला देखेंगे। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं, पहले तो ये गांठ बांध लो, ऐसा कोई सा भी वाक्य जिसमें ना, नहीं लगा हुआ हो, अंग्रेजी में नो, नॉट लगा हुआ हो, ये नेगेटिव वाले वाक्य की श्रेणी में आ जाता है। मतलब नहीं, जहां पर आपको नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है, नहीं, फीलिंग पे नहीं जाएंगे हम लोग, नो, नॉट, ना, नहीं, ये सबको देखेंगे। अगर दिख रहा नेगेटिव वाक्य, नहीं दिख रहा नहीं है नेगेटिव वाक्य। ठीक है, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होगा, नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे, हैव और हैज से बन जाएगा प्रेजेंट वाला। जवाब है नहीं, आपको एक और मददगार की जरूरत पड़ेगी और वो है हमारा डू और डज। ठीक है, दोनों पैरेलली चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं। तो अगर डू का इस्तेमाल करेंगे तो डोंट हैव हो जाएगा, आईयूवी दे के साथ यूज होगा क्योंकि हैव लगा हुआ है। और अगर डजंट है, मतलब सब्जेक्ट अगर ही शी इट नेम है तो डजंट हैव हो जाएगा। राइट, समझो कैसे। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, यही बनता है डोंट, फिर हैव प्लस अदर वर्ड्स। क्या बदला, क्या बदला, सिर्फ ये बदला, पहले वाले जो पॉजिटिव वाला था उसमें से इसमें क्या बदला, सिर्फ ये वाला बदला। हैव आईयूवी दे के साथ यूज होगा, रूल मैंने जैसा कि बताया थ्रू आउट पूरी इंग्लिश में आपको सेम मिलेगा। उदाहरण देख लो, हमारे पास किताब नहीं है, पिछला क्या पढ़ा, हमारे पास किताब है, अब क्या बोल रहे हैं, नहीं है, हमारे पास किताब नहीं है। कहेंगे वी डोंट हैव अ बुक, वी डोंट हैव अ बुक, हमारे पास यानी कि वी, नहीं है तो डू नॉट यूज कर दिया, पास है तो हैव यूज कर दिया, एक किताब यानी कि अ बुक, आप लगाएंगे बुक से पहले, है ना। हमारे पास किताब नहीं है, वी डोंट हैव अ बुक, उनके पास किताब नहीं है, दे डोंट हैव अ बुक, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, बाकी वाक्य का फॉर्मेट जो है वो सेम रहा। अब मोहन के पास किताब नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, मोहन डज नॉट हैव अ बुक, यहां पर डज के साथ लगा हमारा नॉट और उसके साथ लगा हैव। कुछ आपको दिक्कत आ रही है, चलिए देखते हैं कि क्या दिक्कत हमें आ रही है। ठीक है, देखो एक चीज समझो, जब भी आप डज का यूज करोगे तो हैज का यूज नहीं होगा, नहीं होगा, रूल है। ठीक है, डज का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। तो हैज का यूज नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। डज और हैज एस और ई एस पर बेस्ड वर्ड्स हैं तो साथ में यूज नहीं होंगे, ये ग्रामेटिकल रूल है। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव वाला क्लास अगर करना चाहते हो कमेंट करके बताना, उसमें जो है ग्रामर के कुछ कुछ रूल्स हैं जो हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, बोलने के लिए भी अगर है तो वो यूज होता है। ठीक है, तो ये डज और हैज एक साथ यूज नहीं होता, तो डज के साथ हैव यूज होता है। क्लियर होगी बात। चलो, उसके पास लाइसेंस नहीं है, शी डज नॉट हैव अ लाइसेंस, उनके पास कार नहीं है, दे डू नॉट हैव अ कार, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, हमारे पास पालतू जानवर नहीं है, वी डू नॉट हैव अ पेट, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम या आई डोंट हैव टाइम। राइट, चलो प्रेजेंट के इंटरोगेटिव वाक्य अब बनाते हैं। हमने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, अब इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या, ऐसे वाक्य जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रूल क्या लगेगा, आई यू वी दे, लेकिन दरकार हमें यहां पर भी डू और डज की पड़ेगी, हैव और हैज के जगह पर हैव यहां पर भी, क्योंकि डज यहां पर भी है ना। डज इंटेरोगेटिव वाक्य में भी यूज होगा और डज यूज होगा तो साथ में हैज नहीं यूज होगा, हैव यूज होगा, ये नियम है। ठीक है, देखो इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लो, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, हैव के साथ आईयूवी दे यूज होगा। क्या हमारे पास किताब है, डू वी हैव अ बुक, देख लो यहां पर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। क्या उनके पास किताब है, डू दे हैव अ बुक, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। अब समझते हैं कि ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में डज के साथ हैव कैसे यूज होता है। देखो हमारे पास है कि हैज के साथ हम ही शी इट नेम का यूज करते हैं, राइट, लेकिन डज जब यूज होता है तो हैज नहीं यूज होता है, हैव ही यूज होता है।
तो क्या डज को हम लोग हैव के साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं? क्योंकि हैव जब यूज हो रहा है, हमने पहले रूल पढ़ा आई यू वी दे के साथ यूज होगा, अभी अपन पढ़ रहे हैं कि ही शी इट नेम के साथ भी यूज हो रहा, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कि ही शी इट नेम के साथ यूज हो रहा है ना, आई यू वी दे के साथ डज नहीं यूज होगा। आ रही है बात समझ में? तो वो वाला रूल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। प्रैक्टिस देख लो। क्या मोहन के पास एक किताब है? डज मोहन हैव अ बुक? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। क्या मोना के पास एक किताब है? डज मोना हैव अ बुक? डज सब्जेक्ट हैव अ बुक। ठीक है, अदर वर्ड्स हो गया ये, ठीक है। आगे बात समझ में? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? डू यू हैव एनी प्लान्स? क्या उनके पास कोई अनुभव है? डू दे हैव एनी एक्सपीरियंस? क्या उसके पास कोई विकल्प है? डज ही हैव एनी ऑप्शन? क्या उसके पास स्कूटी है? डज शी हैव हर स्कूटी? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।